Hello students, a very good morning all of you and welcome back in my geography class. And student, as you know that we will continue our chapter number 2, land, soil, water, resources. And in this video we have already discussed, we are going to discussing about the resources land. The topic is conservation of land resources. हम अपनी जो लैंड है, ये लैंड की क्या है बेटा, एक रिसोर्स है. हमें एक एक रिसोर्स को पढ़ना है. सबसे पहले हम लैंड को कंप्लीट करेंगे, फिर सॉइल रिसोर्सेज, फिर वाटर, फिर हम अपना वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी इसमें कंप्लीट करेंगे. काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल एक चैप्टर कह सकते हैं हम इसके लिए. तो यहाँ पे आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं कंजर्वेशन. कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं भाई? लैंड क्या है? लैंड को अगर हम देखें तो लैंड इज अ लिमिटेड और फिक्स रिसोर्सेज. एक फिक्स है, लिमिट है. तो देखिएगा जैसे टोटल ज्योग्राफिकल अगर हम एरिया ऑफ इंडिया का देखते हैं तो कितना होता है, तो 33 लाख 87,000 में लिख दे रहा हूँ. 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया. तो भाई एक क्या है कि लिमिट में हमारे पास लैंड है और उस लिमिट वाले जो रिसोर्स है हमारा लैंड, उसमें हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड मल्टीपल नीड्स है. भी हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर भी करना है, हमको ब्रिजेस भी बनाना है, हमको रोड्स भी बनाने हैं, हमको हॉस्पिटल भी बनाना है, हमको अपने हाउसेस भी बनाने हैं, हमको अपने फार्म हाउस भी बनाने हैं, हमको अपने गार्डन भी लगाने हैं. कितनी अनलिमिटेड हमारी क्या है नीड्स है. लेकिन जो लैंड्स है वो क्या है कि लिमिट में है, एक लिमिटेड रिसोर्स है. तो हम उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा इन योर टेक्स्ट बुक देयर आर ओनली 4 टॉपिक टू कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. आपके बुक्स में 4 टॉपिक्स दिए गए हैं. आज हम उस 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. तो अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड हाउ विल बी कंजर्वेशन ऑफ आवर लैंड, हम अपने लैंड को कैसे कंजर्वेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारा बेटा एफोरेस्टेशन. अभी हमारा एफोरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्ट सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं वन लगाना. तो जो हमारा है एफोरेस्टेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुना होगा कि हमारे टोटल लैंड पर 1/3 पेड़ पौधे होने चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा, क्लीन रहेगा. उससे हमें और भी बेनिफिट्स मिलेंगे. देखिएगा जब हम पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो लैंड और जो उसका सॉइल होता है उसको होल्ड किए होती है. उसको क्या किए होती है? होल्ड. और जब वो एकदम टाइट करके उसको होल्ड करती है तो देखिएगा जब फ्लड आता है तो जो हमारी फर्टिलाइज सॉइल होती है तो वो भी क्या होती है, बह के नहीं जाती. और जो हमारे यहाँ उससे एनवायरनमेंट क्लीन रहता है वो भी हमारे लिए सूटेबल होता है. तो इसीलिए द फर्स्ट टॉपिक इज एफोरेस्टेशन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को और लैंड को क्या करती है, होल्ड करके रखती है. अब नेक्स्ट देखते हैं इससे लैंड रिक्लेमेशंस. लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? अब इसमें देखिएगा एक चीज़ आती है, ज़मीन को फिर से बनाना. अब आप कहेंगे सर ज़मीन को हम कैसे बना सकते हैं? भाई ड्राइंग पे कह दिया अर्थ बनाओ तो आप अर्थ बना दो, लेकिन हमने कहा आप लैंड बनाइए तो कैसे हो सकता है? देखिएगा एक मैं आपको बात बताता हूँ. जो मुंबई आपने सुना है, मुंबई क्या है, साउथ में, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जानी जाती है. और मुंबई को हम रिक्लेमेशन लैंड भी बोलते हैं. क्यों? अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ज़मीन बढ़ाना है तो मैं आपसे कहूँ जो हमारे पास ओशंस हैं, सीज हैं,
उनकी पानी को हम हाथों से पीछे धकेल दें और ऐसे ऐसे करके पीछे धकेलते हैं और ज़मीन बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ये वे या मेथड सही है? आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि समुद्र के पानी को हम हाथ लगा के पीछे पीछे आप उसके पानी को धकेलते हैं और लैंड क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। नहीं, देखिएगा क्या होता है कि जो आज साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उसके यूज से हम सीज के वाटर को, ओशंस के वाटर को थोड़ा पीछे करते हुए उसके लैंड में इंक्रीमेंट करते रहते, इंक्रीज करते रहते। आप देखते होंगे कि जहाँ पे साल्ट बनता है, ये जितने भी हमारे कोस्टल एरिया है जहाँ साल्ट, समुद्र का पानी क्या होता है? बिल्कुल साल्टी होता है। तो उसी से हम क्या बनाते हैं? नमक। तो आप देखते होंगे समुद्र के किनारे किनारे बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना लेते हैं, जैसे हम लोग बागवानी करते हैं ना, तो ऐसे वो क्या करते हैं, वहाँ पे साल्ट के लिए समुद्र का पानी थोड़ा इकट्ठा करते हैं और फिर जैसे जैसे उसका वाष्पीकरण होता है और वो नमक का रूप लेता जाता है, फिर उसको हम रिफाइनरी में, फैक्ट्रीज में भेजकर क्या करते हैं? फिल्टर कर देते हैं और फिर पैकेजिंग बना के हम और आप उसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, वो मार्केट में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर लैंड को रिक्लेमेशन करें या इसके अलावा हम एक मेथड और ले लें, जैसे हमने देखा कि कुछ ज़मीनें बंजर पड़ी हुई, तो हम उसको क्या करें? फर्टिलाइजर का यूज करें, या हम उसको किसी और भी मेथड से भी क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज, या उसको एग्रीकल्चर के यूज के लायक हम उसको बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ दोनों टॉपिक, एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, जमीन का विस्तार करना या बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों या वनों को लगाना। नेक्स्ट आता है बेटा रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। हम देखते हैं we see in the society, especially in village, the main functions of villagers are agriculture। जो मेन पीपल होते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका जो मेन वर्क होता है या मेन ऑक्यूपेशन जो उनका होता है, वो क्या करना होता है? एग्रीकल्चर करना होता है। और एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का हम लोग यूज करते हैं। इससे फर्टिलाइजर या उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ज़मीन की बढ़ती तो जरूर है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक ना एक दिन इस पेस्टिसाइड से, इस फर्टिलाइजर से, इस केमिकल से क्या हो सकता है? हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम केमिकल्स का यूज करेंगे तो हमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का भी कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे हमारा लैंड रिसोर्सेज सेव रहे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग समझिएगा, देखिएगा जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, जिसको हम पैट्स एनिमल भी बोलते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट्स हैं, तो ये सब आपने देखा होगा ग्रेज करते हैं। घास होती है ना, तो घास को ग्रेज करते हैं। तो जहाँ जहाँ घास होती है वहाँ वहाँ ये जो कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इतने समझदार तो हैं, वो गए और अपना मुंह लगा लिया, और मुंह लगा के क्या करते हैं? वो तो सीधे, उनको ये तो पता है कि हमें कहाँ से उसको काटना है और कैसे उसको ग्रेज करना है। अगर वो इतना ही जानते तो वो जानवर क्यों कहलाते? देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। Human beings have own mind and use their minds, but animal have no own mind and they did not use their mind। उनके पास दिमाग नहीं, तो वो क्या करते हैं? जहाँ भी खेतों, आपने देखा होगा जो लोग गाँव में रहते हैं, किसी की बफेलो या काऊ सीधे सीधे खेत में घुस जाती है, तो उनके गेहूँ और जो धान लगे होते हैं वो पूरे ग्रेज कर लेके लोग उसको मार के भगाते हैं। तो भी जब ग्रेजिंग करेंगे ये एनिमल्स, कैटल, तो क्या करेंगे? ये तो बस अपना मुंह चलाते जाएंगे ऐसे ऐसे करते हुए, और जब मुंह चलाएंगे तो उसके साथ में जब घास बाहर निकल के आती है सॉइल से, तो क्या होगा? उसके साथ में जो फर्टिलाइजर या फर्टिलिटी जो सॉइल होती है, जो जड़ में घास के रहती है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी किसमें होती है? जो पृथ्वी का या लैंड का ऊपर वाला जो सॉइल होता है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट ही ज़्यादा फर्टिलाइज होता है। तो जब वो घास के साथ भैंस या गाय उसको खाती रहेंगी, तो उस फर्टिलिटी जो हमारी सॉइल होगी उसकी कमी हो जाएगी। तो
तो इसीलिए हमको ग्रेजिंग को भी क्या करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक soil. Land is completed and soil will be started. Thanks.